अजीब हो, ना किसी को लिफ्ट देती हो ना किसी से लिफ्ट लेती हो। चलो बैठो, बेकार तुम्हें तकलीफ होगी। तुम कोई 2.5 टन की थोड़ी हो जो मुझे तकलीफ होगी। 2 ही कदम तो जाना है मुझे। तो 1 कदम मेरे साथ चली चलो, तुम्हारे याद रास्ते पर है मेरा घर। चलो ना। पता है कॉलेज में मैंने पहले दिन तुम्हें अलग थलग बैठे देखा था, तो मुझे लगा कि तुम भी मेरी तरह कहीं बाहर से आई हो। फिर पता चला कि तुम तो सुजानपुरा के सबसे पुराने परिवार की लड़की हो। तब मैंने सोचा कि जरूर घमंडी होगी, लेकिन कल घर संजीव से बात हुई तो वो बोला घमंडी नहीं गंभीर होगी। तुम पता करना, वो पढ़ने लिखने में जरूर होशियार होगी। अजी बहुत होशियार है कुसुम जी। 12वीं में इनके सबसे ज्यादा नंबर आए थे। सच? हाँ। तब तो मैं संजीव से कहूंगी कि मैं 2 हफ्तों में कुसुम को उतना नहीं जान सकी जितना तूने बिना देखे जान लिया। बैठो ना। ये संजीव कौन है जी? पहले तू ये बता कि तू कौन है जी? मैं अंगूरी हूँ जी, कुसुम जी के यहाँ काम करती हूँ। अब बताओ ये संजीव कौन है? संजीव मेरा चचेरा भाई है, अखबार में काम करता है, आजकल छुट्टियों पर आया हुआ है। वो ही तो नहीं, लंबा लंबा सा सांवड़ा सांवड़ा सा, जो सुगंचन रामचंद की हलवाई की दुकान पे खड़ा खड़ा आपके साथ दूध जलेबी खा रहा था। तू क्या यहाँ सीआईडी में काम करती है? सीआईडी में तो काम ना करूँ, पर सीआईडी को काम करते हूँ, क्योंकि सभी मेरे से पूछते हैं कि अंगूरी ये बता वो बता। और लगे हाथ आप तो मेरे को ये भी बता दो कि जो कुमार साहब है नहीं, ये आपके कुछ लगते हैं क्या? वो ही जो हाथी पोल पे खड़ा खड़ा तिलपट्टी खा रहा था। अरे वो रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। आपकी माँ के किस रिश्ते से भाई होते हैं वो? सारे सुजानपुरा में इस अंगूरी को सवाल करने की आदत है, बाकी सब तो आंख मूंदकर लकीर पीटते जाते हैं। अंगूरी देवी, मैं कमला की अम्मा के फूफे का पोता हूँ। सीधे तो ये नहीं कह सको आप कि मैं मेरा भाई हूँ। ये कौन है? संजीव भाई जी। अरे संजीव ये मेरी सहेली कुसुम है। इसके बारे में तेरा ख्याल बिल्कुल सही था। इसके सुजानपुरा में 12th में हाईएस्ट मार्क्स थे। कुसुम, ये संजीव है। हेलो। कितने % मार्क्स थे आपके? 80.5। अरे वाह, मगर ये सर झुकाकर बताने वाली कौन सी बात है? आपका सर तो गर्व से ऊंचा होना चाहिए। कुसुम, तुम प्रेमा जी की शिष्या होती हुई भी इतना शर्माती क्यों हो? अजी ये तो अपनी अम्मा जी की शिष्या है, प्रेमा बहन जी की शिष्या तो मैं हूँ। मेरे तो 8वीं में 50% ही नंबर आए, पर मैं तो ये बात गर्व से सर उठा के कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार में पहली लड़की हूँ जो स्कूल गई। शाबाश। और अगर तेरी गुरुआइन जी प्रेमा तुझे मिले तो उनसे कहना कि डॉक्टर साहब आपको ढूंढते हुए शक्ति के दफ्तर में गए, लेकिन आप वहां मिली नहीं। कल सुबह घर पर भी आया था, वहां भी नहीं मिली। ऐसा है जी कि प्रेमा बहन जी के हफ्ते के हर दिन का फिक्स टाइम टेबल हो गया है। आप आज क्यों गए शक्ति के दफ्तर? आज तो उनका वहाँ जाने का दिन ही नहीं है। आज तो वो एनसीसी की परेड करावे हैं, और सुबह भी घर नहीं जाना चाहिए था। सुबह तो वो सैर पर जावे हैं। तो एक काम कर, तू प्रेमा बहन जी से कह देना कि अपना टाइम टेबल बना के मामा जी को दे दे। अजी मैं खुद बना के दे दूंगी इनको। अच्छा। अरे भीतर चल, वहीं बना कर दे देना। चलो मैं गुस्सा, मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगी। अरे चलो ना, संजीव गरम गरम कचौड़े लेकर आया है। ये कचौड़ा तो दीदी को बहुत पसंद है, और बुरे तो मुझे भी नहीं लगते। तो फिर चलिए ना। नहीं, फिर कभी। जीजी, हर बात में नहीं। कुसुम यार तू तो हद करती है। कॉलेज जाने लगी है, मगर अभी तक गूंगी गुड़िया बनी हुई है। कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाती? मैं कॉलेज किससे कहानियां सुनने नहीं जाती। क्या बचपना करती रहती है? मेरी हर बात पे बचपना बचपना कहती है। 1 साल बड़ी है तो मुझसे कुल, और बुजुर्ग बनी हुई है पैदाइशी। बिंदी के लिए मना करे हैं, कचौड़े के लिए मना करे हैं, हर अच्छी चीज के लिए मना करते हुए हैं। कचौड़े के लिए कब मना किया इसने? जो बोलूंगी तो चुगल चोटी कहलाऊंगी। बता दो कुसुम जी। बता दो। क्या है? कुसुम जीजी की एक सहेली बनी है कमला। अच्छा? दिल्ली से आई है। हाँ? अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी है कहवे हैं। वो कुसुम जीजी को देख के बोले हैं, हाय
कुसुम और इस तरह से कमर में हाथ डाल दे। अच्छा? कोट ब्लाउज पहने हैं, पोनी टेल करे है। उसका भाई है संजीव, अखबार में काम करे है। कुसुम मरी गुमसुम, तेरी एक सहेली है, उसका एक अखबार नवीस भाई है और मुझे कुछ खबर ही नहीं। ये तो बता कैसा है? सांवड़ा है, लंबा है, खूबसूरत है। वो ही लाया था कचौड़ा, कुसुम जीजी ने मना कर दी खाने से। थक तेरे की, मुझसे पूछा होता तो मैं तो बिना डकार लिए पकोस जाती। आप प्रेमा बहन जी से कह देना, वो उन्हों से कह के खिलवा देंगी। अरे पागल, प्रेमा मासी का उनसे क्या मतलब? प्रेमा बहन जी के जो डॉक्टर साहब है नहीं, वो कुसुम जीजी की सहेली और उसके भाई का मामा लगे हैं। अरे बेवकूफ, प्रेमा मासी क्या उनकी मरीज है जो प्रेमा मासी की डॉक्टर साहब कहे जा रही है? अरे कुसुम, तू अपनी सहेली से पूछी हो तो कि कहीं डॉक्टर साहब हमारी प्रेमा मासी के मरीज तो नहीं हो गए। जब देखो बेशर्मी की तरह हंसती रहती हो। तुम्हें पता है ना मेरा दिल्ली टीवी में वॉइस टेस्ट है। ये हा ही करके मेरी संगीत साधना मत डिस्टर्ब करो। राजू भाई जी, कई मटका में मुंह डालकर आ करवा नहीं संगीत साधना बोली जाए है। तू बहुत ज्यादा बोलने लगे रही अंगूरी। एक राप्टा दूंगा, तू भी संगीत साधना करने लग जाएगी, समझी? इस तरह की बदतमीजी प्रेमा मौसी के साथ किया कर, जिन्होंने तुझे सर पे चढ़ा रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर साहब को वो मर्ज हो गया हो? LOV। तुम मुझसे इस तरह की बातें मत किया कर। ये तरह की बातें कुसुम जीजी ने समझ में नहीं आवे, पर मैं जान गई। क्या जान गई? LOV। जैसे उस गाने में नहीं था, I love you। सुनो मरी की बात। बेशर्मों की तरह बातें करती हो और बेशर्मों की तरह हंसती हो। ये लो लड़कियों, अपना टिफिन रख लो। अम्मा, आज मैं बाबूजी से इनकी शिकायत करूंगा। बहुत बेशर्म हो गई हैं ये। बाबूजी से कुछ नहीं कहना मेरे बच्चे, वो तो वैसे ही बहुत परेशान है। लाख रुपए का नुकसान करा दिया। अब पूछते मैंने क्या किया? कुसुम के दाखिले की फीस भरने के चक्कर में मैं लॉटरी का टिकट नहीं खरीद पाया। सुमन ने 5 नंबर निकाल के दिया था और 5 ही आया है। सुमन जीजी जल्दी आओ। क्या हुआ बाबूजी? अरे देख बेटा, 5 नंबर ही निकला। जरूर कहूंगा, या फिर इस कुसुम से बोल कि मेरा निबंध लिख दे। क्यों लिखे तेरा निबंध? कोई धौंस है? नालायक, न स्कूल जाता है और न अपना होमवर्क करता है। ब्लैकमेलर कहीं का। ब्लैकमेलर? मुझे ब्लैकमेलर बोली? बताओ बाबूजी को तू कितनी बेशर्म है। हाँ, बता दे ना। बाबूजी, जरा इनसे पूछो तो ये प्रेमा मौसी और उस लोफर कुमार के बारे में क्या क्या घुसर फुसर कर रही थी। कुसुम, तू कान खोलकर सुन ले। तेरी बुआ के मारे हम लोगों की वैसे ही इतनी बदनामी हो चुकी है कि तुझे ब्याने के लिए कोई आगे नहीं आने वाला। और कॉलेज में पढ़ पढ़ कर अगर तू अपनी प्रेमा मौसी वाले रंग में रंग गई तो सवा सत्यानाश हो जाएगा, समझी? नीची निगाह किए सीधे घर से कॉलेज जाया कर और वैसे ही वापस आया कर। बाबूजी, आप तो बेकार में कुसुम जीजी को डांट रहे हैं। ये बेचारी तो घर में भी निगाह नीची किए रहती है। इस राजू से कुछ कहो ना। वो जायसवालों की चंचला बोल रही थी। चुप क्यों हो गई सुमन? क्या बोल रही थी? कुछ नहीं दादाजी, वो जिस तरह शुतुरमुर्ग बालू में सिर छिपाए रहता है ना, उसी तरह ये मटके में मुंह डाले रहता है दिन भर। मटके में क्यों मुंह डाले रहता है? तो संगीत का रियाज करता हूँ ना दादाजी, टीवी में टेस्ट है मेरा। बाबूजी, अम्मा से कह के मुझे पैसे दिलवा दो ना दिल्ली जाने के लिए। अरे दे देना इसे। कहाँ से दे दूं? कुसुम की किताबों तक के लिए तो पैसे नहीं है। लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए तो है ना भगवान। जा लेके आ, आज सारे दलिद्र दूर हो जाएंगे। आह सुमन, मेरी किस्मत वाली बिटिया, निकाल आज का नंबर। निकाल ना। $25 नंबर पेज निकला है। 5 और 2 7 17, बस हो गया काम। लाख रुपए आगे समझो। अरे तू तो मेरी किस्मत वाली बिटिया है। तेरी पीठ पर हुआ था ये हमारा बेटा राजू। सुमन जीजी की पीठ पे राजू भाई जी पैदा हुआ, तभी आप इनको किस्मत वाली बोलो हो।
पर कुसुम जीजी की पीठ पे जे किस्मत वाली पैदा हुई तो कुसुम जीजी भी तो किस्मत वाली कहलानी चाहिए। प्रेमा ने तो उसका दिमाग खराब कर रखा है, इसका ही नहीं सबका। मुझे देखकर बहुत निराशा हुई कि डॉक्टर डी कुमार के दिए हुए इन फॉर्म्स में आप में से 95% ने शादी को ही अपनी जिंदगी का पहला मकसद बताया है। लेकिन मैडम, खुद डॉक्टर डी कुमार ने अपनी किताब में लिखा है कि शादी करना जरूरी है। बैठो। डॉक्टर डी कुमार जैसे आधुनिक लोग औरत का दोहरा शोषण करना चाहते हैं। औरत माँ बने, बच्चे पाले, घर चलाए और घर चलाने की खातिर नौकरी भी करे ताकि मर्द बेचारे पर ज्यादा पैसे कमाने का बोझ न पड़े। मर्द की तरह दफ्तर में नौकरी करने के बाद भी औरत घर की पूरी नौकरी बजाए, बच्चों के लिए माँ बने, सास ससुर के लिए बहू और नौकरी से थके हारे लौटे मर्द बेचारे के लिए पत्नी, प्रेयसी और नर्स तीनों। मैंने अपनी किताब में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है प्रेमा जी। मगर मतलब वही हुआ कि या तो औरत नौकरी करे ही नहीं और अगर करे तो घर की चाकरी न छोड़े, पति को चाय का प्याला दे, उसका माथा दबाए, उसके दुखड़े सुने और खुद कोई दुखड़ा न सुना। घरेलू काम के नाम पर औरतों का जो शोषण होता है उसके बारे में आपने अपनी किताब में एक लाइन भी नहीं लिखी है। अगले संस्करण में भूल सुधार कर लूंगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप ही इसके बारे में कुछ लिखिए ना प्रेमा जी, मैं किताब में शामिल करा लूंगा। जी नहीं साहब, मैं आपकी तरह कलम की धनी नहीं हूँ। कलम आप मुझसे ले लीजिए। लिखने के वास्ते तो अक्ल भी चाहिए। अकल तो प्रेमा जी में मुझसे कहीं ज्यादा है। ये लीजिए, संभालिए आपके फॉर्म्स। में क्या लिखा है आपकी शिष्याओं? अरे ये तो आपकी शिष्याएं ज्यादा मालूम होती हैं। अच्छा, सभी पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी करना चाहती हैं। शादी तो है ही एक बहुत जरूरी सी चीज। मेरी समझ में नहीं आता कि आप उसके इतने खिलाफ क्यों हैं प्रेमा जी? क्योंकि मैं प्रेमा जी बनी रहना चाहती हूँ, महज किसी की पत्नी जी नहीं। मगर आप प्रेमा जी और पत्नी जी दोनों भी तो बन सकती हैं। अगर आप शादी को इतना जरूरी समझते हैं तो खुद क्यों नहीं कर लेते शादी? सही लड़की ढूंढ लूंगा तो कर लूंगा। आप तो हमारी प्रेमा बहन जी ने ढूंढ लिया था ना साहब। मैं तो इन्हें इसलिए ढूंढ रहा था कि जाने से पहले सुमित्रा के बच्चों की जिम्मेदारी अपने पर लेने के लिए आपको बधाई देता था। आप जा रहे हैं? या बसने के इरादे से तो आया नहीं था। 1-2 रोज में जाएंगे। 2-1 रोज में भी जा सकता हूँ और 2-1 हफ्ते रुक भी सकता हूँ। It depends। किस पे डिपेंड करता है? तमाम चीजों पर और कुछ लोगों पर। दरअसल मुझे किसी के मैसेज का इंतजार है। मैसेज? चल ना। नहीं प्लीज। ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी भी अच्छी चीज के लिए हाँ कहना सीखा ही नहीं। अम्मा जी बतावे हैं कि कुसुम जी बचपन में गुड़ियों के लिए भी मना कर देवे थी। अच्छा? अरे ये पैदाइशी बुजुर्ग है हमारी कुसुम। कमला, तू इसे जरा हंसना बोलना सिखा। ये तो मेरे घर तक चलने को तैयार नहीं होती मैडम। मैंने तो उसे कहा कि मेरे साथ बैठकर स्टडी किया कर। तो जा करना कुसुम, बाबूजी ने मना कर रखा है। अरे सहेली के घर जाने की कोई मनाही नहीं होती, जाओ। और सुन कमला, ये किताब कुमार साहब को लौटा देना प्लीज। किताब तो आप खुद ही लौटा दीजिएगा मैडम, क्योंकि आपके लिए मामा जी का एक मैसेज है। क्या मैसेज? यही कि वो आपको बेचैनी से ढूंढ रहे हैं। प्रेम भेंट। किया आपका डॉक्टर साहब ने तो लिख के दिया है, सप्रेम भेंट सुजानपुरा की जानी मानी हस्ती प्रेमा जी को। इस तरह फूंक देने से मैं फूलकर कुप्पा नहीं हो जाऊंगी डॉक्टर साहब। फूल भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। मुझे आपकी तरफ पिन चुकाकर हवा निकाल देने की बुरी आदत नहीं है। मेरा लेख पढ़कर आपने जो चिट्ठी लिखी थी उससे मैं फूल का गुब्बारा हो गया था, लेकिन लड़कियों की सभा में मेरी किताब पर आपने जो कुछ कहा उससे टाए टाए फिस हो गया। गोया बड़े छुई मुई हैं आप। शायद आपकी तरफ पत्थर दिल तो खैर नहीं हूँ। पत्थर दिल को बेचैनी से क्यों ढूंढ रहे थे आप? मेरे प्रकाशक की चिट्ठी रीडायरेक्ट होकर यहाँ आई है, नया एडिशन निकाल रहा है।
अगर आपने वो टिप्पणी तैयार कर दी है तो दे दीजिए, किताब में शामिल करवा लूंगा। क्या आपने टिप्पणी लिखने की बात सीरियसली कही थी? मैं आपके मामले में सीरियस ही रहा हूँ शुरू से, और रहूंगा भी। लगता है मजाक भी सीरियस ही करते हो आप। मजाक करते ही वो लोग हैं जो सीरियस होते हैं। मजाक तो आप इनका जी खुश करने को करते हो ना साहब। मैं ऐसा क्या करिए जो आप मने किस करो। चाय तैयार है। तो आपने बताया नहीं कि आप टिप्पणी लिखेंगे कि नहीं? एक शर्त पर लिखूंगी, आप उसमें से कुछ काटेंगे नहीं। मंजूर। कमला, प्रेमा जी के लेखिका बनने की राजी होने की खुशी में मामा जी को एक मालपुआ और दो। लीजिए। तब तो संजीव तू 2 मालपुए और खा। मामा जी किसी को लेखिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तूने तो बनी बनाई लेखिका खोज निकाली है। कौन? ये कुसुम जी। हमें तो पता ही नहीं चला, और संजीव ने पहली मुलाकात में पता कर लिया। संजीव कुसुम से मिलने से पहले ही बता चुका था कि वो पढ़ने में बहुत होशियार होगी, और कुसुम की शक्ल देखी तो वो बोला कि आप जरूर कुछ लिखती होंगी। शक्ल देख के नहीं बोला, इनकी बातचीत सुनकर बोला। बहुत पूछने पर बहुत मुश्किल से इन्होंने माना कि एक पुराने रजिस्टर में कविता कहानियां लिखती रहती, लेकिन मामा जी किसी को दिखाती नहीं। संजीव को तो दिखाना कुसुम। जब तुम्हारी मासी टिप्पणी दिखाने लाए तब तुम अपना रजिस्टर भी ले आना। खुद मुझसे तक क्यों रहती है खामोश, खामोशी ये मेरे मन की। और मामा सबने खामोशी से मेरे गाने का तरह सुना। और फिर अंग्रेजी में बोले, थैंक यू, सून इन 1 2 3 days वी राइट टू यू। इसका मतलब अपना तो हो ही गया। इसका मतलब तेरा डब्बा गोल। अरे तू इस तरह बच्चे का दिल मत तोड़ा कर। और राजू, तू ये टेस्ट वेस्ट में बहुत पैसा बर्बाद करके आए। हाँ, तू फिक्र मत कर। देख, मैं तो सिंगर और एक्टर दोनों ही हूँ, और फिर बॉम्बे में जब से म्यूजिकल का दौर फिर से आया है, सारे प्रोड्यूसर्स मेरे जैसा स्टार ढूंढ रहे हैं जो गा सके जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, और नाच सके पहले पहले प्यार की चाह है ये दीवानगी, तुझसे मिलकर हो गई क्या से क्या ये जिंदगी। और माँ इमोशंस दे सके। माँ आंखें खोल, माँ देख तेरा राजू आया है। तेरी कसम माँ, तुझे अकेला छोड़कर फिर कभी नहीं जाऊंगा। अरे तेरे सिवा मेरा और है ही कौन। माँ तू आगे खोल। माँ अरे बेटे, पहले तू आंखें खोल। देख राजू, अब ये नाचना गाना बहुत हो गया। हाँ, अभी तू अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा। अरे तेरे जैसे कितने लड़के लड़कियां बंबई में धक्के खाते फिरते हैं। जब भी देगी बद्दुआ ही देगी। ये नहीं बोल सकती कि बेटा तेरे जैसे तो बंबई में देखते ही देखते करोड़ों में खेलने लगते हैं। हमेशा टोकती है, और जब भी टोकती है काम खराब होता है। कुसुम, रजिस्टर समेत तैयार है ना? चल। प्रेमा, मुझे अच्छी तरह मालूम है तू कहां कहां भटकती फिरती है। भगवान के वास्ते बस मेरी छोरियों को मत भटका। जीजा जी, मुझे मालूम है आपको मेरे बारे में सब कहां से पता चलता है। उन देवकी वासी से ना, जिनके यहाँ आप सुबह शाम हाजिरी बजाते हैं। मैं उनके यहाँ काम के सिलसिले में जाता हूँ। बस, तो फिर मैं भी जिस किसी से मिलती हूँ काम के सिलसिले में। अगर आपको देवकी मासी मिले तो उनसे बता दीजिएगा कि मेरा किसी से शादी करने का कोई इरादा नहीं है, खासकर उनके बेटे से। चलो कुसुम। तो इसे लेकर कहाँ जा रही है? कुसुम की एक सहेली के पास। हाय कुसुम। हेलो मैडम। कैसी हो कमला? ठीक हो, आइए ना बैठिए। अरे अंगूरी भी आई है। मैडम आप तो उस दिन की बात आई नहीं। नहीं, वो टिप्पणी तैयार नहीं हो पाई। और टिप्पणी तैयार करवाने वाले मामा जी तो आज दोपहर वाली बस से चले भी गए। आपकी सोच में पड़ गई मासी। हाँ,
नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही थी उनका पेन तो मेरे पास ही रह गया। और मैं इस सोच में पड़ गई हूँ कि जो आपने ढूंढ लिया था वो खुद कैसे खो गया।